आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सबके लिए एक बहुत ही मैं अच्छी न्यूज़ तो इसको नहीं कहूँगा। सभी बच्चों के लिए खासकर शिक्षा विभाग से जुड़े हुए जितने भी चाहे वो अध्यापक साथी हैं, चाहे वो विद्यार्थी हैं या उनके अभिभावक हैं। तो वैसे लॉकडाउन काफ़ी समय से एक प्रकार से चल ही रहा था। तो इसी बीच एक बहुत ही बड़ी खबर अभी सामने आई है कि जो कोविड-19 के जो बढ़ते संक्रमण हैं, उसके कारण शिक्षा विभाग के द्वारा 30 नवंबर 2020 तक राज्य के सभी सरकारी और गैर सरकारी जो विद्यालय हैं, उनको बंद करने का फैसला सरकार के द्वारा लिया गया है। यानी आज से ही 30 नवंबर तक किसी भी बच्चे या अध्यापक साथी को कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण के कारण स्कूल में जाना अब एक प्रकार से उसको रोक दिया गया है। यानी स्कूल अब 30 नवंबर तक बंद कर दिए गए हैं। अगर अध्यापक साथी या कोई भी बच्चा खास करके स्कूल इस समय नहीं जाएगा, कोई स्पेशल अगर किसी अध्यापकों के लिए या किसी स्कूल से जुड़े हुए किसी काम के लिए अगर किसी को बुलाया जाएगा तो उनको स्पेशल उनके लिए ऑर्डर जारी किया जाएगा, तभी उनको स्कूल या ऑफिस में जाना है। ऑफिस का अभी तक कोई लेटर नहीं आया, लेकिन स्कूल और से जुड़ी हुई जो खबर है वो ये है कि स्कूल से जुड़े हुए सभी अध्यापक और उनसे जुड़े हुए सभी क्लासों के बच्चे वो स्कूल नहीं आएंगे। उनको पूर्ण रूप से स्कूलों को बंद करने का सरकार का जो फैसला है वो आपके सामने है। तो बिल्कुल ये एक गाइडलाइन जारी की गई है सभी जिला शिक्षा अधिकारियों, मौलिक शिक्षा अधिकारी, जिला परियोजना समन्वयक, खंड शिक्षा अधिकारी, सभी विद्यालय मुखिया और उनको जो प्रभारी हैं जिनको चार्ज मिला हुआ है विद्यालयों का, तो उन सभी को एक लेटर जारी किया गया है सरकार के द्वारा, शिक्षा विभाग के द्वारा, विद्यालय शिक्षा निदेशालय के द्वारा कि कोविड-19 का जो बढ़ता हुआ संक्रमण है उसके चलते 30 नवंबर 2020 तक राज्य के सभी सरकारी और गैर सरकारी जो विद्यालय हैं उनको बंद कर दिया गया एक प्रकार से। आगामी जब फैसला आएगा तब तक के लिए आप इंतज़ार करें कि किस प्रकार की गाइडलाइन है वो जारी होती है, या एक दो दिन के बाद भी फिर भी इसमें कोई सुधार होता है या किसी प्रकार की और गाइडलाइन जारी की जाती है, तब तक के लिए हम वेट करते हैं, इंतजार करते हैं। लेकिन एक प्रकार से ये बिल्कुल पूर्ण रूप से सरकार ने कह दिया है कि इस दौरान कोई भी अध्यापक या बच्चा स्कूल नहीं जाएगा। विशेष हिदायतों के बाद ही स्कूल को ओपन किए जाएंगे। और एक इसी के साथ ये भी गाइडलाइन जारी की गई कि राज्य के सभी सरकारी और प्राइवेट विद्यालयों को जो विद्यार्थी हैं वो तो आएंगे नहीं, लेकिन उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए विद्यालय जो परिसर है, विद्यालय का जो इन्वायरमेंट है उसको संक्रमण मुक्त करने के लिए अच्छे से सैनिटाइज उसको किया जाए, ये एक आदेश दिया गया विभाग के द्वारा। और अपने क्षेत्राधिकार के विद्यालयों में हरियाणा सरकार के उपरोक्त निर्णय की जो अनुपालना है वो एक प्रकार से सुनिश्चित की जाए। इसमें किसी प्रकार का जो उल्लंघन है के लिए स्कूल मुखिया या प्रबंधन जो इसका प्रबंधक है, जो अथॉरिटी है वो इसके लिए पूर्ण रूप से जिम्मेवार रहेगी। तो इस प्रकार का जो लेटर है वो शिक्षा विभाग के द्वारा जारी किया गया है। तो सभी विद्यार्थियों से मेरा अनुरोध है कि वो लॉकडाउन के इस स्थिति में और कोविड-19 का जो संक्रमण है उसकी स्थिति में, सर्दी का मौसम भी है तो एक प्रकार से ये जो वायरस है बड़ा तेज़ी से फैल रहा है, तो किसी भी प्रकार की इस तरह की एक दूसरे से मिलने में मिलते समय आपको हाथों में सैनिटाइज उसको रखें। अगर आपको किसी चीज़ को छूना पड़े एक दूसरे की वस्तु को तो उसके बाद भी अपने हाथों को कम साबुन से धो लें। सैनिटाइज़र अगर आपके पास नहीं है तो सैनिटाइज़र का मतलब भी यही है कि हाथों को साफ़ सुथरा रखें, इस वायरस से मुक्त अपने हाथों को रखें, मुँह पर मास्क जरूर लगाए रखें और उचित दूरी भी वो भी बनाए रखें। और जितना हो सकता है घर से ही अपना काम करने की जो प्रक्रिया है उसको बनाए रखें। और बिल्कुल भी अपने आस पड़ोस में साफ सफाई भी रखें और घर पर रहें और घर पर रह करके ही लॉकडाउन का पालन करें और अपनी पढ़ाई वो नियमित रूप से ऑनलाइन पढ़ाई है वो जारी रखें। बहुत ही ज़रूरी हो तब भी आप घर से बाहर जाएं, या कोई वस्तु आपको खरीदनी हो तो बाज़ार में तभी जाएं जब आपको वस्तु बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तब खरीदनी हो। अनावश्यक वस्तुओं की खरीद से, उनको छूने से, उनके पास जाने से या किसी व्यक्ति से मिलने के लिए बाहर जाना एक प्रकार से खतरे से खाली नहीं है, तो बहुत ही भयानक रूप वायरस ले रहा है। तो सभी विद्यार्थियों से मेरा अनुरोध है कि वो इस लॉकडाउन की स्थिति में घर से बाहर बिल्कुल न जाएं।
और सभी अध्यापक साथियों से भी मेरा अनुरोध है कि वो इस भयंकर स्थिति में बच्चों को समझाएं, उनके अभिभावकों से बात करते रहें, और जब ज़रूरी हो तभी हम घर से बाहर निकलें। और किसी खासकर बाज़ार में, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में या मंदिर में, जिस भी प्रकार के आप जहाँ भी बहुत ज़्यादा लोग आते हैं, इकट्ठे होते हैं, या गाँव में किसी जगह, तो कुल मिलाकर बात यह है कि हमें इस स्थिति में बाहरी वस्तुओं को छूना नहीं है, उनको खरीदना नहीं है। खरीदने का मतलब ये नहीं है कि उनको, देखिए बहुत ज़्यादा कोई चीज़ ज़रूरी है, जैसे सब्जी है या इस तरह की घरेलू चीज़ें वो हमें लेनी पड़ती हैं, लेकिन फिर भी हम उसका मतलब पूरा रख रखाव के साथ चीज़ों का खरीदारी करें। और समझदार व्यक्ति ही बाजार जाए। छोटे बच्चों को या बड़े बुजुर्गों को, या खासकर जिसे किसी प्रकार का कोई जैसे सर्दी है, जुकाम है, खांसी आ रही है, तो इस तरह के व्यक्ति बाजार में न जाएं और दूसरे व्यक्तियों के संपर्क में न आए। ये नहीं है कि जिस व्यक्ति को बुखार है या खांसी है उसको कोरोना है, ये बिल्कुल डरने की बात नहीं है। लेकिन हो सकता है कि छोटा सा इसका वायरस हो या दूसरे व्यक्ति में हो, आप उसके संपर्क में आ जाएं, क्योंकि एक प्रकार से हवा से फैल जाता है। किसी वस्तु के ऊपर आप हाथ रखते हो, उसको किसी दूसरे व्यक्ति ने छुआ है, तो इस तरह से फैल जाता है। तो डरने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, बस अपने आप को सुरक्षित रखें और अलग रखें दूसरों से। तो कोशिश यही रखें कि हम अपने घर में रहें, बाहर बिल्कुल न जाएं, और बाहर की वस्तुओं को खाने से परहेज करें, बचें उनसे जितना हो सकता है। तो मैक्सिमम कोशिश करें कि हम घर का बनाया हुआ शुद्ध खाना खाएं और घर में बनाकर खाएं अपने हाथों से। बाहर से हम कोशिश करें कि कम से कम हम खरीद के कुछ लाना पड़े, तो घर की जो हमारी ज़रूरी सामान है उसी को हम संभाल के रखें। तो आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आने वाला समय भी आपके लिए अच्छा रहे, यही हम प्रार्थना करते हैं भगवान से। और आप लोग भी घर में खुश रहें और एक दूसरे के साथ सावधानियाँ बरतें भी और शेयर भी करें। और ख़ासकर अपने आसपास बच्चों को और बड़े बुजुर्गों को इन सब चीज़ों से सावधानी बरतने के लिए कहें, उनको एक प्रकार से बेहतर माहौल देने की कोशिश हम लोग करेंगे। और एक भयंकर बीमारी जो विश्व स्तर की है, इन सब से हम मिलकर लड़ेंगे, मिलकर सामना करेंगे। इसी मनोकामना के साथ, इसी इच्छा के साथ, इसी संदेश के साथ मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि आप लोग मेरी बातों को, ये न केवल मेरी तरफ से बात है बल्कि ये हम सब का प्रयास है। न केवल मेरे कहने से आप लोगों को असर होने वाला है, बल्कि आप लोग खुद इस बात को समझ भी सकते हो। और कितने समय से आप देख भी रहे हो, हर एक जो देश है वो इसकी चपेट में आया हुआ है। और पिछले काफ़ी दिनों से इसके जो केस है वो हर जगह नए मिलने लगे हैं। स्कूल में भी बच्चों को हो गए हैं, अध्यापक साथियों को भी हो गए हैं, गाँव में बहुत लोगों को मिल रहे हैं, हॉस्पिटल्स में, पुलिस विभाग में, यानी सभी महकमों में इसके जो केस है वो दिन प्रतिदिन मिल रहे हैं। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए सरकार ने स्कूलों को एक बार फिर से बंद करने का फैसला किया है। तो आगामी 30 नवंबर तक स्कूल बंद है। तो कोई बच्चा या अध्यापक साथी स्कूल में नहीं मिलेगा आपको, तो स्कूल में जाए नहीं, या आपको बाहर नहीं जाना है। स्कूल का मतलब ये है कि आपको बाहर घर से नहीं निकलना है, ज़रूरत हो तभी निकलना है। और ख़ासकर समझदार व्यक्ति ही घर से बाहर जाए, वही ज़रूरत की चीज़ें घर में लेकर के आए और बच्चों को और बूढ़े बुजुर्गों को दे। और अपना ख्याल रखें, घर में रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू।